व्यक्ति अधिक भोजन से बीमार होता है। तो ये भी सत्य है, भोजन पर्याप्त है पर भोजन की शक्ति अपर्याप्त है, तब भी आदमी बीमार होता है। मानते हो? फिर से कहो, शक्तिमान नहीं, जैसे कि ज्वार के फूले, मक्का के फूले, मखाने, लाई, ये आपको खिलाई गई और कितने टोक में भर भर के। अब सामने वाला देखता है कि टोकरी भर लाई खिला दी इसको, कितना खबड़ा आदमी, बेड़ा आदमी, तब भी स्वस्थ नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा। अरे मित्र, आपने वो खिलाया है वो शक्तिहीन, वही 2 रोटियां 1 गिलास दूध से, 1 गिलास दूध 3 बादाम, 3 बादाम, जरा सा घी। शक्तिमान होना चाहिए। बालू कितनी ही हो, सीमेंट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए स्निग्ध रुक्षत्वा बंधा, बंद के लिए स्निग्ध भी चाहिए, रुक्ष भी चाहिए। उसी प्रकार से आदमी के भोजन में स्निग्ध भी चाहिए, रुक्ष भी चाहिए। ये विशद दृष्टांत है। इसी प्रकार से कितने लोग, डॉक्टर साहब लोग बीमार हैं जितिन भाई, कैसे बीमार? उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो चुकी है, उनको लाइन खिलाई जा रही है, उदास होकर सभाओं से लौट आते हैं, मूर्छा खा गिर जाते हैं। उन्हें क्या करूं? क्यों मैं इतना ज्ञानी, मतलब क्षमता बढ़ चुका है, अब मैं तत्व को इतना गहरा सुनना चाहता हूँ और घनिष्ठ चाहिए, घनत्व चाहिए। उस घनत्व के लिए फिर समुद्र कुंद कुंद का प्रवचन सा, पंचाशी का धवल जय धवल, इन ग्रंथों में प्रवेश करना पड़ता, अन्यथा बुद्धि रो पड़ेगी। और अंत में जैसे कि लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ऐसे बुद्धि कुपोषण का शिकार हो जाए। क्षमता देख करके वक्ताओं को शुद्ध तत्व भी प्रदान करना चाहिए। हाँ, जो इसकी शक्ति तो नहीं है, बीमार हो जाते लोग, तो फिर उनको चारा नहीं खिलाते, मखाने खीर खिलाते हैं। बोले क्यों भाई, इतनी ताकत, अच्छा रोटी नहीं खिलाते, रोटी के ऊपर ही पकौड़े खिलाते, वो भी नहीं पचा पाते जब तक, तो फिर उनको चावल खिलाते, माड़ पिलाते। क्योंकि ये शक्ति नहीं है, शक्ति हो जाए तो रोटी खिलाते हैं, बाटी खिलाते हैं। शक्ति भूख खुल चुकी है तो बाटी खिलाई देना चाहिए, खिलाई देना चाहिए। बोले क्यों? अन्यथा ये मर जाएगा, तो पोषण का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तत्व ज्ञान का विषय है। जितना शोषण बढ़ चुका है उसके लिए फिर आपको अच्छी से अच्छी बाटी के तुल्य समन्वय की आत्मा जैसे गुण ग्रंथों से समझा देना चाहिए। अब यहां पर कह रहे हैं उपाय तत्व और उपेय तत्व। उपेय तत्व का ज्ञान नहीं है, उपाय तत्व क्या करेगा? उपाय तत्व नहीं है, उपेय तत्व क्या करेगा? तो यदि आप चरण योग में जाते हो, मोक्ष मार्ग में जाते हो, तो रत्नात्रय उपाय तत्व है, मोक्ष उपेय तत्व है। अब
आश्वबंध हे तत्व है, ज्ञेय तत्व है, संबर निद्रा उपाय तत्व है, ज्ञेय तत्व है, श्याप हे तत्व है, मोक्ष उपाय तत्व नहीं, उपेय तत्व है, उपादेय ही है, किंचित भी है नहीं है। मार्ग को हे क्यों बोल दिया? प्राप्ति के उपरांत मार्ग हे हो जाता है, ये अपेक्षा है। पर जब तक प्राप्त नहीं हुआ उपाय, तब तक उपाय उपादेय, उपाय उपादेय, उपाय उपादेय कब तक? उपेय की प्राप्ति जब तक नहीं हुआ। उपाय उपादेय कब तक? जब तक उपेय की प्राप्ति नहीं है। उपेय की प्राप्ति होने पर उपाय न उपाय है, न है मात्र ज्ञेय। इसलिए तत्काल सूत्र में आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, क्या पढ़ेंगे? पढ़ चुके हैं। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है, भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है मोक्ष तत्व में। बराबर है? बोले भव्यत्व भाव पारणामिक भाव है, जी भगवत्वानिच तो पारणामिक भाव है, इसका अभाव कैसे? यही तो लोगों को समझना चाहिए, एकांक में नहीं डूबना चाहिए। पारणामिक शब्द को पढ़ करके एकांक उत्तर नहीं देना चाहिए। जीवत्व भाव पारणामिक भाव का अभाव नहीं होता, लेकिन भव्यत्व भाव का अभाव होता है। भव्य कहते हैं किसे? जो निश्चय पद की प्राप्ति की क्षमता रखता है उसका नाम भव्य है। ठीक? जब प्राप्त हो चुका, अब क्या करेंगे? इसलिए अप्रयोजन भूत हो गया, अकिंचित कर हो गया। पारणामिक इसलिए कहा क्योंकि कर्म निरपेक्ष है, इसलिए पारणामिक। बराबर? अब आपको मुस्कुराहट क्यों आ रही है? इस बालक को मुस्कुराहट क्यों आ रही है? इसको आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? तत्व सुख पढ़ लिया। अब इसे सामने आता तो और आनंद आता, और आनंद आता। तो जिनका चित्त ज्ञान में नहीं है, वे कहते अब इतनी गर्मी में इतना कठिन विषय क्यों पढ़ा? एक सूत्र मैंने निकाल के रखा और मैं उसका प्रचार करने वाला हूँ, करता ही रहूंगा। जीवन के अंतिम श्वास तक करूंगा उसका प्रचार। मुझे जैनत्व के प्रति गाढ़ राग है, तीव्र अनुराग है। सम्यक मोक्ष मार्ग सूत्र मैंने अभी 2 दिन पूर्व बनाया अपने मस्तिष्क में। ये सूत्र बना के रखा है। निर्बलों से बलहीनों से मार्ग दूषित होता है। नहीं आया समझ? निर्बलों से मार्ग दूषित होता है, निर्बलों से मार्ग दूषित होता है। तब विषय के अनभिज्ञों से विद्यालय दूषित होता है। जिस मेडिकल कॉलेज के आप छात्र हो, आज प्रोफेसर हो, आप जैसे प्रोफेसर के नाम पर मेडिकल ऊंचाई पा रहे डॉक्टर जितेंद्र भाई, जिन लोगों के बल पर ही ऊंचाइयां प्राप्त की उस मेडिकल कॉलेज ने, यदि वहां का अधिकारी स्वामी ऐसे प्रोफेसर को बाहर कर दे, तो फिर क्या है? जैन लोग तुमसे बहुत प्रभावित होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको रखना नहीं चाहता, अथवा कोई गलती निकाल के बाहर करना चाहता। ठीक?
जैन कहता हूँ किसी से जाता हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ, पानी छान के पीने वाला हूँ, किसी को खून नहीं पीता हूँ। प्रसन्न होकर जैन चला गया। पर कॉलेज का नाम चल रहा था, अभी चलेगा। कब तक? जब तक नए छात्र उस कक्षा में प्रवेश नहीं किए जहां प्रोफेसर जैन पढ़ाता था। जैसे प्रवेश किया छात्रों ने उस कक्षा में, बालक बैठो जरूरी विषय, कक्षा में प्रवेश किया, देखा भवन वही है, बोर्ड वही लगे हुए, पुस्तकें वही है, परंतु गुरु नहीं बचा। चिंता मत करो, वो संस्था नीचे चली आई, तुमने प्रज्ञाहीन खड़ा किया है। दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। बेटा नोट करो, मैं जो बोल रहा हूं, दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। मैं नहीं चाहता, जिसके चलने की सामर्थ्य नहीं उसे मैं दीक्षा कभी नहीं दूंगा। दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। वो पहले दिन कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, पहले दिन कहेगा मुझे व्यवस्था दो। दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। जो हम धड़ल्ले से बोल सकते हैं, हमारे जैन साधु पग बिहारी होते हैं। जब कोई बाहर देखता है कि वो किस में जा रहे हैं, जैन साधु, दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। जितनी प्रसिद्धि मिल जाए उतनी सावधानी मिलना चाहिए। विषमता है कौन समझते हैं? व्याख्या विषमता की नहीं होगी, व्याख्या उच्च की होगी। दोनों से मार्ग दूषित, इसे आप मानते कि नहीं मानते? दोनों से मार्ग दूषित। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको मैंने सूत्र दे दिया, पूरे विश्व को सूत्र दे दिया। अंग्रेजी में बोलिए, दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। निखिल अंग्रेजी में बोलिए, डॉक्टर साहब ट्रांसलेशन करो। दुर्बलों से मार्ग दूषित होता है। जो सुन बेटा, सही बोल रहा है? ठीक है, उसके और मिलता नहीं, उसने अपनी भाषा में बोलो, जो से बोलो, तेरा आवाज इस कैमरे में आना चाहिए। Weak pollutes the path. भाई आप अपनी भाषा में बोलिए, बोलो, बना रहा हूँ, बनाइए बनाइए। तो हिंदी अनेक प्रकार की हो सकती है, आपकी अंग्रेजी अनेक प्रकार की हो सकती है। दुर्बलों से आप दूषित, अहोज्ञानी, अपने मार्ग को अदूषित रखना चाहते हो तो दुर्बलों को स्थान मत दीजिए, बलवानों को स्थान दीजिए। इसलिए बहुत सारे विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा तो बाद में मिलेगी बेटा तुमको बैठने को, पहले विद्यालय में बैठने की परीक्षा दे लीजिए। मतलब विद्यालय में भर्ती होने के पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगी। हमारे विद्यालय के योग तुम छात्र हो कि नहीं? पहले नवोदय की बहुत चर्चा चलती थी, बराबर है ना? इसलिए अब माना कि प्रोफेसर जैन को कोई कहता है कि भाई ऐसा कुछ है, भले आपको वहां से निकलना हो चले आना, लेकिन एक निडर होकर बोल के आना, आप विश्वास रखना। चाहे तुम कान के कच्चे के कारण मुझे निकालना चाह रहे हो, या आपको वेतन का विकल्प है, या आपको मेरे हुनर पर चिढ़ है, ये सब बातें स्वीकार। लेकिन जिस संस्था में ऊंचाइयाँ दी हैं, अब मैं उसे नीचे गिरते कैसे देखूंगा? इतना बोल सकते हैं, मैं तो बोल देता हूँ। अहंकार बोल देते हैं किसमें, आपका अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, मैं इस तरीके से बोलूंगा, आपको लग रहा है मेरा अहंकार, सत्यार्थ का बोध कीजिए, वस्तु की वस्तुत्व को समझ लिया।
जैसे कि तैसे वो कहने को अहंकार कैसे बोल सकते हैं हम? किसी की गाय एक बाल्टी दूध भर के देती है उसमें अहंकार कैसे बोल सकते हैं? और एक गाय गिलास भर दूध दे रही है, गाय दोनों बन रहे हैं। गाय, अरे आपको मालूम होना चाहिए, साधारण असाधारण धर्म देखना चाहिए, सामान्य विशेष देखना चाहिए। गोत्र गोत्र के वजह दोनों गाय गाय हैं, लेकिन क्षीर अधिक क्षीर न्यून, तो आपको सामान्य विशेष बनाना पड़ेगा ना। नहीं भी बोले उनको रियलाइजेशन हो जाता है बस, अरे बोलने का मत अभी क्या पड़ा अपने का मुखाकृति, हमको मुखाकृति से हमको बोध करा के आना है। मैं तो लोगों को बोध करा के आता हूं। आप मेरी कीमत नहीं समझ रहे हो, मुझे इसका विकल्प नहीं है, पर इस कीमत से तुम्हारी कीमत जो बढ़ रही थी उसे तुम समझ नहीं पाए हो। इस बात को मैं लोगों को मुखाकृति से बता के आता हूं। कई सभा में बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, उनको वक्तव्य देने का मौका नहीं दिया जाता, तब भी जिसने बुलाया है उसकी शुरुआत तो बढ़ेगी सभा की। लेकिन जब तुम एक मिनट भी उसको नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी इज्जत जाती है। सम्मान देना सीखो, सम्मान चाहिए तो। अब आते हैं विषय पर। ये प्रज्ञा का सम्मान चल रहा है, समन्वत स्वामी कह रहे हैं जितिन भैया, हजारों वर्ष तक जो मेहनत की हमारे आचार्यों ने, वो एक समन्वत स्वामी ने करके दिखाई। ग्रंथना हजारों आचार जितनी प्रभावित किए हैं, एक समन्वत स्वामी ने उतनी प्रभावित किए। जितने वर्तमान के लिए आपके पास उपकरण हैं, धर्म आदि के प्रचार प्रसार के साधन है जो आपके पास, उन सब कुछ चाहिए। जब तुमको अवसर मिला है, बल मिला है, तो ऐसी वस्तु का प्रचार करें आप, जिससे जैन दर्शन नहीं भारत की गरिमा बढ़े। लोग समझ नहीं है, संप्रदान की दुर्गंध में लिप्त है, संप्रदान की दुर्गंध में लिप्त है, इसलिए सुगंधी को देख नहीं पा रहे बेचारे। यदि कुंद कुंद समंत वक्त पुस्तन धूपरी जैसे महान आचार्यों की कृतियों, उनके अंदर से गुण विद्याओं को निकाल करके जो लोग यहाँ ये हुआ यहाँ हुआ इन चर्चाओं में ये मोबाइलों का, फोनों का जो प्रयोग कर रहे हैं आज, जो नेट का, उसकी जगह शुद्ध जिनवाणी का प्रयोग करें ना। ये तो आपको मालूम है, तुम्हारे घर में हीरा है, कहीं गुम भी जाएगा तब भी तुमको मालूम है घर में है, घर में ही है, घर ही में है ना, है। बस किसी को भी आने मत देना घर में, घर में ही है, अपनी दृष्टि नहीं पड़ रही है, अचानक भी किसी को आने मत देना, पाबंदी करो। जैसे कि कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, इन क्षेत्रों में, राजगीर, इन क्षेत्रों में बहुत सारी भूमि पर शासन के बैरिकेड लगे हुए हैं। क्यों? टीले हैं बड़े बड़े। जैन तीर्थंकरों के जन्म कल्याण भूमियाँ हैं, ठीक है, और जैन तीर्थ हैं, उन टीलों के अंदर बहुत कुछ है। खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में बहुत है। लेकिन भारत सरकार खुदाई करेंगे, बहुत कुछ निकलेगा, संप्रदाय बढ़ेंगे, साथ में लोग छीना झटकी करेंगे, पर पाबंदी है अंदर प्रवेश में। एक बार जब मौसम अच्छा होगा तो सभी जन्मभूमि में घूम के आओ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, इन क्षेत्रों जरूर जाए। वैशाली, जहाँ चाचू किया, बाबू साहब
को देखने पर पता चल जाता है हमारी विरासत कितनी विशाल है। ये ग्रंथ जब जितेंद्र आप अपने ऑफिस में बैठो तो पीछे ऐसा प्रतीक बना कर लोग तुम्हारा फोटो भी खींचना चाहते तो साथ में तुम्हारा प्रतीक जैन चिन्ह बना तो जिनवाणी गार्डन करके तो जाना चाहिए। क्यों? जब मैंने देखा कि अनेक राष्ट्रों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी बात करते हुए पीछे अपने अपने देश के संबंध नहीं हुए, तो जब लोग अपने देश के प्रतीक चिन्हों को प्रचार कर रहे हैं तो हम क्यों ना 3 लोग का नक्शा बनाए, क्यों चरखा बनाए? जैनत्व का प्रचार होना चाहिए ना। बाकी क्षेत्रों का प्रचार तो दुनिया करने बैठी है, करते हैं। जैनत्व का प्रचार कौन करेगा? आप ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पर दिखना चाहिए आगम ग्रंथ रखा हुआ, दिखना चाहिए जिनवाणी। हम लोगों को ठीक नहीं कर रहे हैं, साथ में हमारी विपरीतता को भी ठीक कर रहे हैं। ऊंचे स्थान पर उपस्थित आदमी को ऊंचा काम जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है? जाते ही रख देना, ऐसे स्थान पर रखना कि लोग आके जब आपसे नाड़ी दिखाएं उनका चेहरा उधर। उपाय पे आनंद आ रहा है? भूख तो नहीं लग रही? तो सुनो। अब यह समझा रहे हैं बहुत गहरा है, अब प्रवेश करो, बहुत गहरा है। हेतु से ही वस्तु का बोध होता है कि आगम से ही, कि प्रत्यक्ष से भी? क्या चिंतन है समंत व्रत स्वामी का, कुंद कुंद स्वामी ने सारे विषय प्रवचन सामने दिए हैं, पकड़ना चाहिए लोगों को। और जैसे ये कक्षा चल रही ना, एक सामान्य कक्षा भी प्रवचन सारे होना चाहिए। सिद्धम चेत हेतुतः सर्वम न प्रत्यक्षतो गति, सिद्धम चेत मार्गम सर्वम वृद्धान्तान्यपि। सिद्धम चेत हेतुतः सर्वम न प्रत्यक्षातो गति, सिद्धम चेत कमा सर्वम विरुद्धार्थमत्यान्यपि। उपाय पद की व्याख्या कर रहे हैं, उपाय की व्याख्या हो रहा है। सिद्धम चेत हेतुतः सर्वम, सिद्धम चेत हेतुतः सर्वम। आनंद। यदि सारी वस्तु हेतु से ही सिद्ध होती है, हेतु ने एकांतवादी को समझा रहे हैं, जो बोलते हैं ना हेतु दो तर्क दो, हेतु दो, अरे पागल, हेतु दो तर्क दो, हेतु दो तर्क दो, प्रत्यक्षा तो गति, तो प्रत्यक्षादि में गति कैसे? अब डॉक्टर जितेंद्र पूछ रहे हैं, गुरुजी हेतु दो, ये क्या? ये पानी ठंडा क्यों? पानी ठंडा क्यों? फिर सामने ठंडा क्यों? तू हाथ डाल के देख, ठंडा है, स्वभाव से प्रत्यक्ष में दिख रहा है, इसकी हेतु क्या जरूरत है? जो वस्तु प्रत्यक्ष में है उसमें हेतु क्यों चाहिए आपको? अग्नि की उष्णता में हेतु क्यों चाहिए? अग्नि की उष्णता के लिए हेतु क्यों चाहिए? जल की शीतलता हेतु क्यों चाहिए? स्वभाव में हेतु काम नहीं। हाँ, स्वभाव अतर्क पूछ रहा, स्वभाव तर्क का विषय नहीं है, स्वभाव में हेतु नहीं है, स्वभाव में हेतु नहीं, स्वभाव में आगम भी नहीं है। सर्वथा तुम आगम खोजोगे, आगम भी नहीं, कहीं आगम लगता है, कहीं हेतु लगता है, कहीं प्रत्यक्ष लगता है।
बड़ा उपकार किया, समझ को तो स्वामी बड़ा उपकार किया। सिद्धम चेत हितम सर्वम न प्रत्यक्षतो गति, तो प्रत्यक्षातो गति यदि सब कुछ हेतु से ही अनुमान से ही सिद्ध होता है, तो प्रत्यक्ष आगम से किसकी सिद्धि करोगे? कुछ प्रत्यक्ष से भी शुद्ध है, आगम से भी शुद्ध है, हेतु से सिद्ध मानते हो आप। जिनका हम हेतु नहीं दे सकते हैं, हमारे पास आगम है। सुमेरु पर्वत है, हेतु दो। परमाणु है, हेतु दो। देखा क्या आपने? जिसे तुम परमाणु बोल रहे हो, परमाणु ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में सब इसको दो भागों में नाम कहा है। जो अविभाज्य है, उसका नाम परमाणु। पालक, बालक, एक देश मणु, सर्वज्ञ देव ने इसकी व्याख्या की है। पुनः चलिए, जावदीय मायासम जावदीयम आयासम अविभागी पुत्रानुवट्टम, जितने आकाश में अविभागी पुत्र परमाणु के उसका नाम प्रदेश है। तो खंडम शैलसमर्थम तसद्देशतम देशत्युपदेशो अविभागी चेव परमाणु 85 का खंडम शैलसमर्थम, संपूर्ण स्कंद, तसद्दम देश, उसका आधा देश, उसका आधा प्रदेश, और जिसका भाग ही ना हो वो परमाणु। छात्र चाहिए मुझे जो सामर्थ्यवान हो, खुश होकर सुनने वाले हो, जो मरियल बैल की भांति ऐसे नीचे मुंडी करें। वे लोग ना वक्ता की शक्ति को नाश करते हैं, ऊसर भूमि बीज को नष्ट करती मात, ऊसर भूमि बीज को नाश करती मात। ऐसे लोग सभा में आके तो बैठ जाते हैं और समझ में आते हैं, मुंडी नीचे के आके ऐसे कर लेती है, मरियल बैल जैसे आज मर रहा हो बेचारा बैल, वे वक्ता की शक्ति को नष्ट करते हैं। तो कैसा चाहिए? जैसे खिला कमल लोगों हृदय को खिला देता है, ऐसे श्रोताओं के चेहरे चमकते हों तो वक्ता को शक्ति मिलती है। मैं जब पढ़ाता हूँ मैं भी यही कहता हूँ, भाई कुछ तो बात किया करो, कुछ तो बोलो, नहीं समझे वो बताओ, समझे मैं ऐसे मत करा करो। तो ये शक्ति छीन कर पढ़ाता हूँ, ये शक्ति छीन कर आ रहे हैं आपके। अब सुनो, न सिद्धम चेत सर्वम, स्वयं रोते वे छात्र स्वयं रोते हैं, अपने गुरु को बुलाते हैं। सर्वम पुत्रवती, सिद्धम सिद्धम, अब पहला हेतु दे दिया, हेतु से सिद्ध मानते हो तो प्रत्यक्ष में अनुमान की क्या आवश्यकता? सिद्धम जद आत्म सर्वम, यदि आप सर्वथा आगम से ही सिद्ध मानते हो तो भाई ये श्लोक अपने आप में अजब गजब का है। वहाँ भी दिक्कत है, आगम से ही सिद्ध मानते हो। आगम से ही सिद्ध मानते हो तो फिर इंद्रियां क्या करेंगी? इंद्रियों का प्रत्यक्ष क्या बोलेगा? इसने श्लोक में मालूम क्या किया? आपको अब व्यवहारिक नहीं बनने दिया। मैं वर्तमान के मंडल के मुमुक्षु मंडल से ही बोलता हूं कि भाई तुम समझो एक बात, परमाणु को परमाणु दृष्टि से देखो, व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देखो। व्यवहार नहीं देखो तो लोक में तुम पागल कहलाओगे, और परमाणु नहीं देखोगे तो व्यवहार किस काम का? क्या बोलिए आप? प्रत्यक्ष की गति कैसे? प्रत्यक्ष है इसे भी जानो,
तो एक जगह मेरे पास डॉक्टर साहब एक व्यक्ति ने मुख्य मंडल से प्रश्न किया दूसरे से और मेरे तक आ गया, जो वाले मेरे पास आए और बड़ी विनय के साथ प्रश्न किया। उन्होंने हमारे संग ब्रह्मचारी गया था एक जगह, तो उन्होंने कहा कि भैया जी एक प्रश्न है, ये क्या है? पूरे समय सार का व्याख्यान हम लोग करते हैं, एकदम बिची टाक होते चले जाए, उनका शुभ का प्रश्न एक तरफ चले जाए। विशुद्ध सागर में समय सार की व्याख्या करते हैं, उनका तो वही चलता रहता है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते और एकदम ऐसा जीवन जीते हैं। वो समाचार मेरे पास वो भाई उत्तर नहीं दे पाया, जिस तरह से वो समझा नहीं पाया, इसने उसने बोले भाई तो घुस रहे थे। एक दृष्टि का विषय है, दृष्टि दृष्टि है, वस्तु वस्तु। दृष्टि एकांगी होती है, वस्तु अनेकांत होती है। आप बेटे का नाम क्या? जतेंद्र के पिता एक दृष्टि है, पिता ही नहीं बराबर। जब हम अपनी आत्मा पर दृष्टि ले जाते हैं समय साथ से, तो मुझे अपनी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध दिखाई देती है, मैं इसमें कोई शंका नहीं करता। आत्मा त्रिकालिक संसार में भी स्थित रही है, संसार में अभी सच स्वभाव में विजंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। मलिनता कर्म सापेक्ष है, आप कर्म निरपेक्ष देख रहे हो, हम कर्म निरपेक्ष देख रहे हैं, त्रिकालिक शुद्ध बराबर। दृष्टि दृष्टि, लेकिन सामने पशु देव नारकी मनुष्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, वस्तु स्वयं मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, वस्तु नो कर्म है, द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम वस्तु। अब बताओ विशुद्ध सागर क्यों मुंह बना के बैठेंगे, क्यों एकांगी बैठेंगे? जब अपना नहीं उठते मैं सक्स मानो विजंती में डूबता हूं। तो व्यवहार देखते हैं तो संयोग वियोग में वैसा चराई में तो दिखता है, पर मुझे मालूम होता है हम जो है सो है। और लोग है वो नहीं जानता, वो ये कहे खुशी मना रहे हैं, लोग है। इसलिए और गहरे में जाओ, फिर वे मुनि श्रेष्ठ है जो एकल बिहारी है। सुनना अधूरी बात सुनने में चले जाना, वो कोई कट करिए प्रचार कर रहे हैं। वे मुनि श्रेष्ठ जो एकल बिहारी, पंचम काल के चतुर्थ काल के लोग। अब सुनो, वे मुनि श्रेष्ठ जो एकल बिहारी है, इस पर मैं चिंतन कर रहा था। श्रेष्ठ ही है, लेकिन पंचम काल का एकल बिहारी मुनि बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, अब सुनो ये क्यों बोलना पड़ गया मुझे? देखो डॉक्टर क्यों बोलना पड़ा? इसलिए बोलना पड़ा, पहले समय था अरविंद मकान बनाते थे, तो इन अपनी कच्ची मकान की दीवार नीचे गिरा दी, पड़ी वो नया मकान बना रहे तो कोई टेंशन नहीं होता था। अब इनने गिराने के पहले सोचना चाहिए, गिरा तो देंगे उठा नहीं पाएंगे, तो अब क्या करना चाहिए? अब लोग हम देख रहे हैं, बिल्कुल देखो हम भी तो लोग में जी रहे हैं ना, परमार्थ में जीवन जीने के लिए लोग आजकल अगर भाई मकान बनाते हैं तो ये सबसे पहले गिराने से पहले अपने मकान को जिसे गिराना चाहते हैं उसको चारों तरफ टीन लगा देते हैं, टीन से पैक कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी वे तुरंत लेके आया था, भाई ये मकान मेरा था, या स्टे लेके आए, मकान नहीं गिराना, पहले मकान की जो बाउंड्री डिक्लेयर कर, बाउंड्री निर्धारित कर। सही कह रहा हूँ भैया? इसी प्रकार से वर्तमान के श्रोताओं को मुझे बाउंड्री बना के देना पड़ता है। मैं तो खुलेआम बिल्डिंग बनाने जानता हूँ,
तत्काल ऐसा चल रहा है। अभी मैंने क्या बोला, बोलो क्या बोला? एकल बिहारी मुनि श्रेष्ठ है, चतुर्थ काल, पर हमें तुरंत बाउंड्री बनाना पड़ेगी चतुर्थ काल में। क्यों? किसी का विकल्प ही नहीं है। विकल्प ना रहे, नहीं तो अभी स्टे लगा के बैठ जाएंगे। और विश्व सागर ने बोला तो तुरंत, अभी ये यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये तुरंत फैल जाएगा। आते ही है ना, प्रतिदिन देख लेते हैं। अब देखना, बाउंड्री लगा दी हमने। अब सुनिए एकल बिहारी श्रेष्ठ क्यों? वो काल श्रेष्ठ था, उत्तम सैनिक था, सहनन था। घोर तपस्वी थे, ऐसे मुनि एकल बिहार के पात्र। महावीर सत्य ये गाई, पंचम काल का मुनि मेरा शत्रु भी क्यों ना, एकल बिहार ना कर, महादूषित है। बटके से मुनि मूलाचार्य ने कहा है, महावीर सत्य ये गाई, मेरा शत्रु भी क्यों ना, एकल बिहार ना करे, दूषित साधु है। योग का लिखा है, हमने पढ़ा है। लिखा है, बिल्कुल सत्य है। अब सुनिए, चतुर्थ काल में एकल बिहारी मुनि श्रेष्ठ क्यों? मैं तो सुनिए कि हम ना क्यों श्रेष्ठ? यदि अरविंद बैरागी है, निसंग है, अपने घर में अकेले कमरे में रहते हैं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, अपने पिता के इकलौते बेटे, न बहन, न भाई, न कोई रिश्तेदार, यदि ज्ञानी है तो, मेरे एक एक तो पे ध्यान रखना, तो परम सुखी आदमी। परंतु कैलाश पाटिल ध्यान से सुनो, परंतु अकेलेपन से घर्षित ना हो तो यहाँ अकेला नहीं है। ज्ञान कुशल हो तो सुखी क्यों? किसकी बहन के घर में कौन भांजे का संकल्प कर रहा है? टेंशन ही नहीं है किसी को। बहन ही नहीं, मौसी का लड़का मर गया हो, मौसी नहीं, बहुत टेंशन है। हो सुनो ना, सासू मर गई, शादी, भैया को बुखार आ गया, सोने कमरे में अकेला आनंद लुट रहा है। बोले क्यों? कोई मेरा है ही नहीं है, संबंधी नहीं है, तो रो किसके लिए? ये आनंद साधु लूट नहीं पा रहे बेचारे, कछु है नहीं उनके पास, तब भी संबंध बनाए बैठे सोम साथ, रो रहे रो रहे। सुखी होने की जो विद्या है सजल काला, उसे लोग सहन नहीं कर पा रहे। सुनो छाबड़ा जी, सुखी होने की जो कला है उसे लोग सहन नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े महात्मा नहीं सहन कर पाए, तुम क्या करोगे? जिस घर को छोड़ के हम आए थे, इसलिए संबंधों से दूर रहेंगे तो दुख से दूर रहेंगे, उनको भक्तों के संबंध बनाना पड़ते हैं, तो बेचारे दुखी, दुख के मार्ग को खोज रहे। सुनो, एकांत का सुख बड़ा महासुख है, पर कठोर है। कौन बीमार हो रहा है? कोई टेंशन नहीं, किसकी समाधि हो रही, कोई टेंशन नहीं, किसकी दीक्षा हो रही, कोई टेंशन नहीं, संग में क्या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, है ही नहीं हमारा। ताकत चाहिए पड़ोसियों को सहन। इसलिए संसार में दुर्लभ है एकत्र विभक्त भाव। हम तो ज्ञात करा रहे हैं लोग को, एकत्र विभक्त भाव, उपास नीरस की साधना एक किनारे की है, एकत्र विभक्त भाव की साधना करो नरेंद्र जी। एकत्र विभक्त भाव, जब पेट भरो तो हो जाती साधना। नहीं बेटा, ये पूर्ण सत्य नहीं है, सही है, सत्य तो है, सही है। पूर्ण सत्य नहीं है। बहुत बढ़िया, तब तक आनंद है यदि चिंता और चिंतन हो तो भूख की चिंता नहीं आती।
चिंता हो या चिंतन हो तो भूख प्यास का पता नहीं चलती। हाँ, संसार में दूसरी चिंता हो तो भी नहीं लगती। मैं बोल दिया ना, मैं बना के तरफ पहले बाउंड्री बनाना फिर बात करेगा। चिंता हो चिंतन हो भूख प्यास सताती नहीं। जब चिंता में भूख प्यास नहीं सताती चिंतन में कैसे सताएगी? चले अभी बहुत दिन बाद हमारा घर आया है इसका जी भर के बोलो, जी भर की बात करो। चिंतन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप यहाँ आए थे ना तो चेहरा देखा था आपने, तो मेरे तस्लीम बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो समाप्त हो चुका है जब से क्लास ली है। तो वही से लगा है तभी से क्लास ली कल की क्लास से आज भी याद आ गया। मैंने क्या बोला? गरिष्ठ ही चल रहा हूँ। अब ये क्या बोले, हेतु ही यदि है तो प्रत्यक्ष और आगम नष्ट हो जाएगा। आगम ही यदि मानते हो तो फिर सिद्धम से आगम श्रम तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का क्या होगा? इसलिए इतना सारा विषय क्यों आया? जो आगम विषय है वो सारे निश्चय व्यवहार वालों को पहले समझना चाहिए फिर व्याख्या करना चाहिए। कई बार वैशाली में चातुर्मास रहा, वहाँ पर 108 पंडित विद्वान आए चातुर्मास के पहले, बराबर। वहाँ पर प्रवचन साहब प्रकट देशना का जो लिखा गया था, समय देशना का, ये पूरी प्रार्थना वहाँ वैशाली विद्वान ने की। मैं शांति से खड़े रहता सुनता था, विद्वान लोग प्रार्थना कर रहे हो। श्रीयांत बहुत बोले इसको काटो, ये सही नहीं है। मैं धीरे से सुनता हूँ, अरे भाई जैसे किसी बेटे से कोई बेटे को कटवाया ऐसे दुख होता ना, ऐसे लेखक को वो कष्ट होता है ग्लान कटवाने का। फिर मैं धीरे रखे थे, अभी देखता हूँ क्या करता हूँ, मल्लम पट्टी ना करने पड़े तब देखता हूँ। फिर शीतल प्रसाद जी बोले ठहरो, अभी नहीं काटो, रुको, आगे बढ़ गया और अच्छे काम कर लाइन लगा दो, फिर अपन देखते हैं। और जैसे आगे बढ़ते हैं, अरे भाई भाई जोड़ो 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 जोड़ो, तो मैं इतना खुश होता था कि आनंद चल रहा कि बातना चलती ना वैशाली भिलाई में, तो वो पहले विद्वान लोग बोले एक साथ हटाओ ये ठीक नहीं है, फिर थोड़ी देर चले बोले भैया वो जोड़ो तब विषय नहीं बनेगा। तो ऐसा है, ऐसा बोलो कि तोड़ने बनाने की जोड़ है। इसलिए विद्वानों को चाहिए एक पक्ष को सुनकर तुम निर्णय मत करो, दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। सिद्धम चिदमाश्रम विरुद्धार मतान्यपि, तो फिर जो विरुद्ध मत को भी आपके विरुद्ध में इंद्रिय तर्क सब दिखाए, भी साथ लेके चलो। इधर देखो ना, सुनो ना, सुन रहे क्या? आगम प्रत्यक्ष तुम जी नहीं सकते हो। सुनो निर्गण सागरी, आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूँ जी। आगम प्रत्यक्ष तुम जी नहीं सकते हो, कुछ बोलो फिर मैं समझाऊं। आगम प्रत्यक्ष से तुम से जी नहीं अपन सकते। जी नहीं बराबर सुनिए, अब बात भी चाहिए। आगम में सब कुछ लिखा है, फिर भी कुछ बचा है। सुनते ना, कुछ नहीं बचा पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन बचा है। जैसे हमें आगम में एक शब्द चाहिए कि आम कच्चा आम पका आम मिला के क्या बना देते हैं? फ्रूटी फ्रूटी। क्या बनाते हैं? फ्रूटी। फ्रूटी ठीक है, अब मुझे चाहिए फ्रूटी, चाहिए आगम से। भगवान दो दो ना, नहीं दे सामने तो है। आगम वस्तु की व्याख्या करता है, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों की व्याख्या नहीं करता। पकड़ो जरा, संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों की व्याख्या करता आगम।
फ्रूटी लाइए आप। तो जो आगम में नहीं है प्रत्यक्ष से उसको देखता हूँ। मिला अब भाई काजू शेक लाइए, बादाम शेक लाइए। तो आपके भोपाल में बिहार करता हूँ कि वहाँ ये ठेले लगे रहते हैं, बादाम फिर बादाम शेक, काजू शेक, ठीक है। मैं बहुत दिन तक मैं भेल नहीं समझ पाया, भोपाल में समझा भेल लिखा रहता था। वो पिपलानी से जाओ बस ठेले निकलते ना, उसमें लिखा भेल भेल पूरी भेल पूरी। तो मैंने इनसे भी भेल है कौन सी दलाई है? वो आंगन में होती तो मैं किसी पूछता क्या भेल क्या होती। अब समझाओ भेल अरुण भाई। बोलो हम बताए थे टमाटर, लाई, नमकीन सेव, नींबू, इमली की चटनी, सामान वस्तु है ना, हाँ। पर उसमें लिखा भेल। इसको मिला दें तो सामने से जो हमें आज हम कहीं भैया आगम में दिखा, अरे नहीं दिखा पाएंगे, इसको हम इंद्रिय से जानेंगे। बहुत सुंदर। इसलिए जितने ज्ञानी लोग हैं उन्हें समझना चाहिए, बैठे यहाँ पर सीखें कि तुम्हें व्याख्या कैसे करना है। और मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ राहुल, ये बात पूरे देश के सदग्रंथ निर्गंथ सभी विद्वानों को जाना चाहिए। बोलने का शौक नहीं चढ़ना चाहिए, आगम सीखने का शौक चढ़ना चाहिए। हम मुनि हैं, मुनि की भाषा अलग होती है, विद्वान की भाषा अलग होती है, और सामान्य नेताओं की भाषा अलग होती है। इसलिए निर्गंथों को अपनी अहिंसा ब्रह्म की भाषा से नीचे नहीं उतरने का। हम जैन साधु हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, हमारी भाषा उच्च रहेगी। एक काटो मारो छीलो की भाषा, ये कसाई की भाषा, जैन दिगंबर मुनियों की भाषा नहीं होती है। निर्गंथ मुनि 24 घंटे वर्धमान ने कहा जियो जीने दो। बाकी हमारी एक ग्रस्त माँ भी, मैं छोटे में था तो घर में ये नहीं कहते दीपक बुझा दो, कहते दीपक बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो, मंगल कर दो। और साग बनाती थी माँ, तो ये नहीं बोलती थी कि काट दो छील दो, नहीं, बना दो, सुधार दो। हमारे घर में सुधार ही बोलते ना। तो भाई जब हमारे साग तक को सुधारा जाता है लेकिन छीला काटा नहीं जाता है, तो तुम जैन दिगंबर मुनि होकर के चीर दो काट दो भाषा नहीं बोल सकते हो। आपको ये ज्ञान होना चाहिए। निर्गंथ मुनियों को प्रवचन करने के लिए आचार्यों को क्लास लगाना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। बिना क्लास लगाए प्रवचन की गद्दी नहीं सौंपना चाहिए। जिनसे नहीं बनता है सुने, लेकिन वक्तव्य देने के लिए सभा पे आए। और टीवी के युग में तुम सब टीवी पे आना चाहते हो, लेकिन प्रवचन करना सीखो। बराबर। ये हम मात्र जैनत्व की दया से करुणा से बोल रहे हैं। सबको एक देखना चाहते हो भाई, तो भाषा पर नियंत्रण करना, बस आपका समय होगा। यदि सर्व हेतु निमित्तम शब्दम तुम अवगतम तरी, सभी वस्तु निमित्त से सिद्धि हेतु से होती तरी, प्रत्यक्षातम प्रत्यक्ष आगमादिर गति स्व अभावो न स्यात्। तो प्रत्यक्ष आदि से गति अवगमो न स्यात्, प्राप्त नहीं होगी। दृश्यते पूरा आचार्यों के अनुकंपा पर, करुणा पर हमको गौरव होना चाहिए। संबंध बंदी स्वामी ने वहाँ पर करुणा की ग्रंथ लिखा, वैष्णवी स्वामी ने कितनी सुंदर टीका लिखी है, विद्यानंद स्वामी ने ऐसी ग्रंथ लिखा है। अगला ग्रंथ दृश्यते अगला ग्रंथ ये लिखा जाता है। आप पढ़ना, ना जिसको ठीक है। और ये जितना मैं कर रहा हूँ ये सब लिखा जा रहा है, बहुत ठीक है। तो समय आएगा काल से इंद्रिय कार्य इंद्रिय। अब सुनिए, जो हम समझा रहे तुम्हारे हाथ में लिख के रखा है, जब इंद्रिय स्नान, भोजन, पानी पीते करते गए, पानी पीते गए, उसका स्वाद अब आगम से पूछने थोड़े जाएंगे। इसलिए अशन पाणी अर्थस्य इंद्रियस्य काश्मीर, अरे मलय, काश्मीर तो कृमि है, ये काश्मीर है, ये मलय है। आप लोग
भूल रहे हो कि कश्मीर था ना, पहले जैन राजा था, तो जैन राज चलता कश्मीर में, संपूर्ण कश्मीर जैन था। सुना? कश्मीर जैन था, जैन शुद्ध जैन का गांव है, राज्य कश्मीर जैन राज्य। फिर लोगों ने बदला, अन्य तंत्र उतरा, आज क्या स्थिति कश्मीर की, जहाँ कभी जैन शासन लहरा था। जन्नी बचा समय देखो, कन्याकुमारी जैनियों का राज्य था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में जैन राज्य था, मक्का में जैन राज्य था, जैन राज्य था। समय बदल गया। क्रमेण प्रत्यक्षादि आप्तोपदेशे गति होती, क्रम से प्रत्यक्षादि अतीन्द्रिय मलय काश्मीर आदि आप्त आगम में ज्ञान देखा जाता है। आगम में भी कश्मीर की व्याख्या, मलयालय की व्याख्या है, और प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे रहा है। इसे सब कुछ स्वीकार करना चाहिए।